Praise the Lord. हालेलुया। I believe you're blessed. मेरा विश्वास है हम सब आशीर्वादित You're happy. हैं। आप खुश हैं? Amen. Amen. We belong to God. हम परमेश्वर के हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, we करें। thank you पिता धन्यवाद देते हैं for your great love for us, आपकी महान प्रीति के लिए जो हमारे लिए है that you sent Jesus कि आपने यीशु को भेजा so that we can be blessed. ताकि हम आशीर्वादित हो सके। Looking at Him, उसे देखते हुए, focusing on Him, उस पे ध्यान लगाते हुए we get faith. हमें विश्वास मिलता है And by faith, और विश्वास से we are blessed. हम आशीर्वादित होते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। We are so grateful to you हम आपके कितने आभारी हैं। because of you. सिर्फ आपके कारण We are not condemned. आज हम दंडित नहीं हुए हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। You are teaching us all things. आप सारी बातें हमें सिखा रहे हैं। We are so grateful to you. और हाँ प्रभु आपकी ओर Thank you, Father. धन्यवाद I पिता। thank you for all those who have come. धन्यवाद हर किसी के लिए जो आए हैं। We know there were many hindrances, हम जानते हैं कई रुकावटें but आई, yet they chose to come. फिर भी उन्होंने चुना कि वो आएंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I believe your word will bless them. और पिता मेरा विश्वास है कि आप सभी को आशीर्वादित करेंगे। Amen. Amen। We resist the devil शैतान का सामना करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। We don't want your words, हम तेरे शब्द नहीं सुनेंगे, we want God's word. हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। Amen. Amen। Yeah. Kindly be seated. आप बैठ सकते हैं। You know, we all want healing and good health. हम सभी आरोग्य और अच्छी सेहत चाहते हैं। Amen. Amen। Many of us don't know there are many ways to be healed. अब हम में से कईयों को नहीं पता कि आरोग्य पाने के कई तरीके हैं, Or there are some things we don't know. या कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं जानते। Even after you get prayed, you are not healed. यहाँ तक कि प्रार्थना के बावजूद आप आरोग्य नहीं पाते। So we must know this. तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। How we can live healthy lives. कैसे सेहतमंद जीवन जिया जा There are सकता simple है। ways बहुत ही आसान तरीके हैं we must know from the Bible. और वो तरीके बाइबल से हमें पता होने चाहिए। Amen. Amen। One area which many are aware of अब एक भाग जिसकी बहुतों को जानकारी है, when they are sick, जब वो बीमार पड़ते they'll हैं either cry to God या तो वो प्रभु के आगे रोते or हैं go to some man of God to get prayed. या किसी सेवक के पास जाते हैं ताकि वो उनके लिए प्रार्थना But we करें। still see that all are not healed. फिर भी हम देखते हैं कि सभी को आरोग्य नहीं मिलता। No man of God can say 100% I have healed people. कोई भी प्रभु का सेवक ये नहीं कह सकता कि 100% उसने सभी को आरोग्य दिया है। So we must know why, how we can live a healthy life. तो हमें पता होना चाहिए कैसे और हम क्यों आरोग्य जीवन बिताएं। Even in the life of Jesus, यहाँ तक कि प्रभु यीशु के जीवन the में Bible भी says he couldn't heal many, but only a few in his own hometown. और बाइबल कहती है कि उसके अपने नगर नाजरत में वो कईयों को आरोग्य नहीं परंतु चंदों को आरोग्य दे पाया। He couldn't. वो नहीं कर He सका। didn't say he wouldn't. ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहता He था, wanted to. वो करना चाहता था। Amen. Amen. Even now, अब भी, even today, आज भी God wants to. प्रभु चाहता है, But because of various reasons, पर अलग अलग कारणों के he तहत can't. वो नहीं कर पाता। Amen. Amen। There's no problem with him blessing. अब प्रभु आशीर्वाद दे इसमें कोई परेशानी नहीं There's no है। problem with God healing. प्रभु आरोग्य दे इसमें कोई परेशानी नहीं है। But we have to see our part. पर जरूरी कि हम अपनी भाग की ओर If we are ध्यान दें। hindering healing. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आरोग्य के लिए अड़चन डाल रहे हैं। Amen. Amen। Now today I'm going to speak to you that your words have power. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके शब्दों में ताकत है। Your words have healing. आपके शब्दों में आरोग्य है। You may not have taken it seriously, हो सकता है इस विषय को आपने गंभीर न लिया हो, and that's one of the reasons. और ये एक कारण है We have many hindrances in our life. कि अपने जीवन में हम कई रुकावटों के Many लिए दरवाजा problems in our खोलते हैं, life. बहुत सी तकलीफें आती है। So today I'm going to speak about words, तो आज मैं शब्दों के बारे में कहूँगा, about healing words. शब्द जो आरोग्य देते Our हैं। words have the power हमारे शब्दों में वो सामर्थ है to lift up people, कि हम लोगों को चाहे तो ऊपर उठा सकते हैं, to help them लोगों की मदद कर सकते हैं, to go through any challenge. कोई भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। Even by our words, we can guide them, lead them, push them to the God-given destiny. यहाँ तक कि अपने शब्दों के सामर्थ्य से ही हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, उन्हें ढकेल सकते हैं, ताकि परमेश्वर ने जो नियति उनके लिए ठहराई है उस मंजिल को वो हासिल कर सके। Many of us have not understood
that there is so much power in words. हम में से कितनों को अब तक ये नहीं पता लगा है कि शब्दों में कितनी गहरी ताकत है। Amen. Amen. We have not understood that. अब तक इस बात को हमने नहीं So जाना today है। I'm going to teach about that. तो आज इसी विषय में मैं आपको सिखाऊंगा। Many don't know that you can bless someone by your words. कईयों को नहीं पता है कि आप अपने शब्दों से लोगों को आशीर्वादित कर सकते Even हैं। just by your words you can bless someone. यहाँ तक कि आपके शब्दों से लोग आशीर्वाद पा सकते हैं। Even a simple word like saying I love you यहाँ तक कि यदि आप थोड़ा कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार or करता I'm हूँ proud of you, या मुझे तुम पे गर्व है, you're not just being kind to them, आप केवल उन पर दया नहीं दिखा रहे, but those are healing words, blessing words, पर ऐसे शब्द है ये जो लोगों को चंगा करते हैं, आशीर्वादित करते lifting हैं, upwards. लोगों को ऊपर उठाते हैं। Even God used His word to create. यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि निर्माण करें। Amen. आमीन। That means there is power in words. इसका मतलब है शब्दों में सामर्थ है। Now many are learning about it. अब कई लोग इस विषय में सीख रहे हैं। I've even gone through and checked on various platforms. यहाँ तक कि अलग-अलग मंचों पे जाके बहुत कुछ मैंने The देखा और researchers सीखा है, and scientists, जहाँ जो वैज्ञानिक है वो संशोधन करते हैं they are also experimenting all this. और उन्होंने इन बातों का संशोधन किया है That by speaking negative words, कि जब नकारती शब्द बोले जाते हैं what happens? तब क्या होता है, And when they speak positive words, good words, what happens? और जब होकारती या अच्छे शब्द बोले जाते हैं तब क्या होता है। But we already know in the Bible, पर हम तो पहले से ही बाइबल से जानते हैं, but we never practiced in our life. पर अपने जीवन में उन बातों का सराव हम नहीं करते। We don't know what people are going through. हम नहीं जानते लोग किन हालातों से गुजर Though रहे they may हैं। laugh from outside, हो सकता है बाहर से हंसी नजर आए, but on the inside they are पर hurting, अंदर वो दुखी है, they are lonely, वो अकेले हैं, they are discouraged. वो निराश हैं। They may not show it from the हो outside. सकता है बाहर से ना भी दिखाएं। Many even have wounds in their कई soul. लोगों के मन में तो घाव है। Sometimes I've seen कभी कभी मैंने देखा है wounds in the soul. कि लोगों के मनों में घाव हैं, There are scars, there are dots, there are wounds in the soul. लोगों के मनों में घाव है, निशान है, बहुत सी चीर हैं, Wounds from the past, ऐसे घाव जो गुजरे कल के हैं, wounds from a wrong relationship. ऐसे घाव जो गलत संबंधों से आए Maybe some हैं। relationship did not work. हो सकता है ऐसे कुछ संबंध जो आगे तक चले नहीं, Wounds from people लोगों ने दिए गए घाव है, trying to put them down. जहां लोग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, And what they need और जो उन्हें चाहिए is just a word of encouragement. उन्हें केवल एक प्रोत्साहन का शब्द चाहिए। Amen. Amen. Many times I've told you, कई बार मैंने आपसे कहा we है, always look for the complex, the miraculous, the supernatural. हम हमेशा अलौकिक, अद्भुत और चमत्कार की तलाश में We होते keep हैं। waiting for that. हम उनका इंतजार करते And the हैं simple things, और जो सादी बातें we होती avoid. हैं हम उन्हें नजरअंदाज कर देते but the हैं, simple things are the most powerful. पर जो सादी बातें होती है वही बेहद सामर्थ्यशाली होती है। Even my prayer I've seen, यहाँ तक कि मेरी प्रार्थना में मैंने the देखा है higher level prayers are more simpler कि जो ऊंचे दर्जे की जो प्रार्थना है वो बहुत ही सीधी प्रार्थना than the है, lower levels which are so complex. और जो छोटी प्रार्थना है वो उलझन और गड़बड़ाई हुई है। See, we always think, big problem, big prayer. हमें लगता है कि बड़ी तकलीफ है तो बड़ी प्रार्थना लगेगी, See, that's our understanding. ये हमारी सोच है। अच्छा बड़ा प्रॉब्लम, अरे बाप रे, फिर तो बहुत प्रार्थना लगे, बहुत बड़ा. See, always we think about big. तो हमेशा हम बड़े के बारे में सोचते You हैं। see in the Bible, हम बाइबल में देखते Jesus हैं used simple prayers, one sentence. कि यीशु ने बहुत ही सादी प्रार्थनाओं का, एक वाक्य वाली प्रार्थनाओं का इस्तेमाल किया। Now we must learn these तो kind of prayers. अब इस तरह की प्रार्थनाएं हमें सीखनी है। So a simple word of encouragement, यदि आपका सादा शब्द लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है, just saying yes, I'm praying for you, सिर्फ इतना कह देना कि हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा I हूँ, believe in you. मेरा तुम पर भरोसा है। These are simple compliments, तो ये छोटे में आप उन्हें सराहते हैं, but it blesses them. पर ये बातें उन्हें आशीर्वादित करती है। Amen. Amen. Doesn't the Bible say life and death are in the power of your words? क्या बाइबल नहीं कहती आपके शब्दों के या आपकी जबान की Look ताकत at में this. जीवन और मरण है? Life, जीवन which is everything, जो सब कुछ है, and death, और मरण which is nothing, जो कि कुछ भी नहीं, is in the power of your tongue. ये सारी बातें आपकी जबान के वश में We है। never thought that we could give life to someone, हमने कभी सोचा ही कि नहीं कि हमारे शब्द से हम किसी को जीवन we दे could सकते give हैं, death to someone. या शब्द से किसी को मार भी सकते We हैं। thought we have to use something physical. हमें लगता है कि हमें हाथ पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। The devil knows this. शैतान ये बात जानता है।
You have a mighty weapon, हमारे पास शक्तिशाली शस्त्र a है two-edged sword, जो कि दोधारी तलवार है, which works both sides, जो दोनों ओर से काम करती है, for life, for death. जीवन के लिए भी काम करती है, मरण के लिए भी। Amen. Amen. Many of you don't know this. हमें से कईयों को ये बात नहीं पता। So just giving a good compliment is a blessing. यदि आप किसी की छोटी तारीफ भी करते हैं तो इसमें भी आशीर्वाद Oh, है you're looking handsome. कि आज तुम खूबसूरत दिख You're रहे looking हो, beautiful. आज तुम सुंदर दिख रही Next हो। time that person will come again. और दूसरी बार वो व्यक्ति जरूर आएगा और अच्छा ड्रेस पहन के आएगा, और तुम्हारे सामने अच्छे जाएगा. सच के आएगा, अरे आपको अभी मिलेगा। बोलो और ज्यादा थोड़ा. I'm just joking. Okay. मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। People always want some good compliments, isn't लोग it? हमेशा अपनी तारीफ सुनना It चाहते हैं। encourages them. इससे उन्हें प्रोत्साहन It मिलता है, blesses इससे them. उन्हें आशीर्वाद It मिलते makes हैं, them joyful. इससे उन्हें खुशी It मिलती makes है, them happy. इससे उन्हें आनंद मिलता है। Amen. Amen. Though it's no big deal for us to say that, इसके बावजूद कि हमारे लिए कहना बहुत बड़ी बात नहीं है, but it is helping someone, healing someone, blessing पर someone. ये हमारी बात किसी को आशीर्वादित करती है, मदद करती है, आरोग्य देती है, It's lifting up their spirit. उनकी आत्मा को फिर से प्रज्वलित करती It है, is causing them to believe in themselves. उन्हें ये भरोसा दिलाती है कि खुद पे वो विश्वास कर Maybe they सकें। start loving हो themselves. सकता है वो खुद को पसंद करने लगे Oh, I'm blessed. I'm looking कि good. मैं तो Okay. अच्छा दिखता हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, वो खुद को पसंद करेंगे। Words are the most powerful force available to mankind. आज मानव जाति को जो ताकत दी गई है वो सबसे शक्तिशाली ताकत शब्दों की ताकत है। Either we can use it constructively या तो आप किसी को निर्माण करने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल कर सकते with हैं, words to encourage someone, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए शब्द का or इस्तेमाल you कर can सकते हैं, use it destructively या आप उसका विनाशकारी उपयोग भी कर सकते to हैं destroy some people. किसी को बर्बाद करने के लिए। So words have energy. तो शब्दों में ताकत है, And ऊर्जा है, power. उसमें शक्ति It है, can help anyone और शब्दों से किसी की भी मदद हो सकती to है heal them, bless them. ताकि लोगों को आशीर्वादित मिले या उनको आरोग्य It can मिले। also be used to hurt someone, साथ ही हम शब्दों से किसी को ठेस या दुख To भी पहुंचा harm सकते हैं, someone. नुकसान पहुंचा सकते to हैं, humiliate someone. किसी की बेइज्जती कर सकते हैं, See. किसी का अपमान कर सकते हैं। The same tongue वही जबान has both दोनों की ताकत रखती the है, power to give life, जीवन देने की ताकत the power to give death. और किसी को मरण देने की ताकत भी हमारे शब्द या हमारी जबान में है। Amen. Amen. We have never realized this. हमने कभी इस बात का एहसास What नहीं we किया have कि in हमारे us. पास हमारे अंदर कौन सी ताकत है। The Holy Bible tells us very clearly पवित्र शास्त्र बहुत ही सुंदर रीति से in कहता है, Proverbs 16:24. नीति वचन 16:24 में Pleasant words are like honey, कि मनभावने शब्द मधु के छत्ते के समान है, sweet to the soul प्राणों को मधुर लगते हैं, and मीठे लगते हैं healthy for the body. और शरीर में ताकत भरते हैं। Look at this. See, your words can give you good health. देखिए आपके शब्द आपको अच्छी सेहत दे सकते हैं। Amen. Amen. Your words are so powerful. आपके शब्दों में इतनी ताकत है। People are waiting for healing words. लोग रुके कब उनसे कोई आरोग्य वाले शब्द You कहेगा। don't have to spend much time. इसके लिए बहुत समय बिताने की जरूरत नहीं Half an है, hour, 1 hour talking to people. आधा घंटा 1 घंटा लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं Just है। a simple greeting. आप छोटा सा अभिवादन करते हैं Oh, great to see you. कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपको देख के. You know, in the lift, usually when in our society, और अक्सर हमारी सोसाइटी में one person always there who compliments me. और एक व्यक्ति जो मिलकर हमेशा मेरी तारीफ करता है अरे, he tells my wife, और वो मेरी पत्नी से "मेरा कहता है husband अभी भी young दिखता है." So, कि आपके पति अभी भी बहुत जवान दिखते हैं। always he tells that. वो हमेशा मेरी पत्नी से कहता है, We feel very happy. तो हमें बहुत अच्छा लगता है Isn't it? सुन के, अच्छा लगता Hello? है कोई तारीफ करे, अच्छा बोले। In this world where there's no one gives tarif. If someone gives tarif, it's a blessing. दुनिया में जहाँ कोई तारीफ नहीं करता, यदि कोई तारीफ कर रहा है तो ये आशीर्वाद है। Joyfulness is a good medicine. आनंद एक अच्छी औषधि है। If someone is stirring up your joy, कोई आपके आनंद को उमड़ा रहा है, that's a positive emotion. ये तो होकारती भावना है। It blesses you. इससे आपको आशीर्वाद मिलता है। Instead of stirring up your negative नकारात्मक emotion भावनाओं को उमड़ाने के बजाय and causing you grief. और मन में शोक लाने के बजाय, Amen. आमेन,
So when you just give a greeting that way, तो यदि आप किसी को मुबारकबाद, बधाई, नमस्कार actually you कहते spoke हैं, a blessing. दरअसल आपने उसे आशीर्वाद over दिया his है, life. उसके जीवन पे आशीर्वाद उतारा है। Romans 12:14 says, रोमियो 12:14 में लिखा है bless those who persecute you. कि जो तुम्हें सताते हैं बदले में आशीष दो, You bless them. आप उन्हें आशीष दीजिए, Bless and curse not. it says. आशीष दीजिए, श्राप नहीं। Those who curse, don't curse, bless them. जो श्राप देते बदले में श्राप नहीं पर आशीष दीजिए, Because the devil is using the negative words. क्योंकि शैतान नकारती शब्दों का इस्तेमाल destroy करता people's है lives. ताकि लोगों के जीवन को बर्बाद कर सके। Amen. Amen. The devil will never use good words. शैतान कभी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, So we have to use good words, heavenly words. तो हमें स्वर्ग के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। You know, we live in a society हम ऐसे समाज में रहते where हैं there's only negative everywhere. जहाँ हर जगह नकारती माहौल है। It's very normal for people to disrespect you. अब लोग दूसरों का अनादर करे, अपमान करे, ये आम बात है। Anyone will hurt you. कोई भी दुख पहुंचा के Anyone चला will offend जाएगा, you. कोई भी बेइज्जती करके चला जाएगा, नाराजगी करके चला It's become जाएगा। so normal तो today. आज लोगों के लिए किसी की बेइज्जती करना बहुत आम हो गया है, सामान्य हो गया Since we are है। getting so many words negative, हमें आरोग्य के शब्द चाहिए, we need good words. हमें अच्छे शब्द चाहिए। Amen. Amen. Very few will speak good words. बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छी बातें बोलेंगे। Even in the church, यहाँ तक कि चर्च में भी we don't even speak good words. हम चाहते हैं कि अच्छे शब्द बोले जाएं, We don't speak good हम words. अच्छे शब्द नहीं बोलते। हमारा मुंह खुलता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलने के लिए खुलता है. जब भी हम मुंह खोलते हैं तो नकारती बातें ही खोलने के लिए मुंह खोलते हैं। Amen. We hide good words. हम अच्छे शब्दों को अंदर ही रखते See, it's हैं। like a seed you're sowing, so you will get returns for it. ये ऐसा है जैसे बीज आप बो रहे हैं, यदि अच्छे शब्दों के बीज बोएंगे तो अच्छे शब्दों की कटनी भी करेंगे। Know your power to lift up someone. अपनी ताकत को जानिए कि आपके अंदर किसी को ऊपर उठाने की ताकत है। Amen. You have the power in your words to bring people out of depression. आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि कोई यदि हताश और निराश है, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। Amen. आमीन। To guide them into their destiny, कि उनकी मंजिल तक उनका रास्ता to मार्गदर्शन कर push सकते them in the हैं, right track. सही पटरी पे उन्हें ला सकते हैं। Amen. Amen. Your words can do that. आपके शब्द ऐसा कर सकते हैं। You know, we have never believed in the power of our words. हमने कभी अपने शब्दों की ताकत को जाना ही नहीं। We used every other device, हमने दूसरे सभी शस्त्रों का इस्तेमाल but किया, we rarely use this word power as the device. पर कभी कभार ही अपने शब्दों या जबान की ताकत वाले शस्त्र का हमने इस्तेमाल किया होगा। Amen. Amen. Remember that you are sowing good seeds याद रखिए आप अच्छे बीज बोते हैं and you'll get the returns. और उसकी कटाई या भरपाई आपको जरूर मिलेगी। The Bible says in Proverbs 15:4, बाइबल कहती है नीति वचन 15:4 a gentle tongue brings healing. कि एक कोमल उत्तर आरोग्य लाता है। Look at this. एक कोमल शब्द, कोमल बातचीत आरोग्य लाती है। जितना भी तुम प्यार से बोलता है या प्रीचिंग करता है या ट्रांसलेशन करता है या कुछ भी करता है, जितना प्यार से किया उतना हीलिंग है. उतना ही आरोग्य आता है। Amen. Amen. Look at this, Proverbs 15:4. अब देखिए नीति वचन A 15:4 gentle tongue कि कोमल शब्द, कोमल जबान brings healing. आरोग्य लाती है। Have you used this क्या आपने इसका इस्तेमाल किया है to heal someone? कि आप किसी को चंगा कर सके? I'll show you later on. मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। Even the medical fraternity say that यहाँ तक कि जो चिकित्सा के केंद्र में लोग हैं वो कहते हैं that it becomes easier for a person to get good treatment when someone encourages them with good words. जब कोई मरीज बहुत बीमार होता है और उसके लिए अच्छी बातें बोली जाती है, वहाँ उस मरीज का सुधार जल्दी आता है। They have tried it. उन्होंने ये कोशिश की और परखा है, ये सच है। I mean, they did not encourage them with good words, और जहाँ ऐसे मरीज से अच्छी बातें नहीं कही but गई put fear. पर डर पैदा किया That गया, person, instead of getting well, became worse. तो वो व्यक्ति के हालत में सुधार आने के बदले उसकी हालत बिगड़ती Now, I don't गई। want to tell all this, but there are some मैं खुले में तो नहीं कहना चाहता, पर कुछ ऐसे हैं Physicians जो ऐसे who- डॉक्टर्स हैं who will put fear जो डर पैदा करते हैं। instead of encouraging you. अब मरीज को प्रोत्साहन देने के बदले डर उनके मन में पैदा करते And हैं। they grow from bad to worse. और मैं भी उससे जा चुका And हूँ they grow from bad to worse. और इससे उनकी जो तबीयत है वो बुरी से बदतर हो जाती है। Hello? Okay. There's some things you must understand. अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इशारे में ही समझ ली जाए तो अच्छा है। So a gentle tongue brings healing. तो जो कोमल स्वभाव वाली जबान होती है वो आरोग्य You want लाती healing है। in your home, in your family? अब घर परिवार में आप आरोग्य पाना चाहते हैं Speak gentle words. तो कोमल शब्द, प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। Use fighting words. झगड़े वाली बातों का इस्तेमाल मत Hello? कीजिए।
See, when someone is sick in your home, यदि आपके घर में कोई बीमार है we all have to face the problem, तो isn't it? तकलीफ तो सभी को होती है ना। ऐसे नहीं, मैं बीमार नहीं, मैं एकदम अच्छा रखा, तू बीमार, ऐसा नहीं। कोई भी घर में बीमार होगा तो सबको टेंशन है, तो पूरे घर सब लोग को को भागदौड़ करने पड़ेगा, तकलीफ होती है, सबका भागदौड़। टाइम जाएगा, isn't it? सही है ना। So we have to take care of the whole family. तो अच्छा है कि हम पूरे परिवार का ख्याल रखें, Amen. Amen. Not just our own self. सिर्फ अपना ही नहीं, Because when one suffers, the whole family suffers. क्योंकि एक को तकलीफ होती है तो सबको तकलीफ होती है। If you're in a boat, यदि आप नाव में हैं, 5-6 लोग फैमिली, अगर- एक खड्डा है तो सब पूरा डूबेगा ना, यदि नाव में छेद हुआ तो जो 5 लोग नाव में सवार है, पांचों के पांचों डूबेंगे। isn't it? So we have to take care of whole family. तो हमें पूरे परिवार का ख्याल So रखना if है। everyone uses gentle words, यदि हर कोई कोमल प्यार भरे शब्दों का here the इस्तेमाल करता Bible says है, it brings healing. बाइबल कहती है वो चंगाई लाती है। Every day you can heal people in your own हर home. रोज आप अपने घरों में लोगों को चंगा कर सकते हैं। Amen. Amen. You want to be a part of a problem or a solution? आप तकलीफ में भागीदार या उपाय में भागीदार बनना We want चाहते to be a हैं? part of a solution. हम उपाय के भागीदार बनना चाहते हैं। Amen. Amen. Jesus is the solution, यीशु वो उपाय है। not the one who caused problems. यीशु तकलीफ लानों में से नहीं है, Since Jesus is in us, क्योंकि यीशु हमारे अंदर we है। are a part of the solution, हम उपाय के भागीदार हैं। not a problem. हम तकलीफ परेशानी अड़चन People are वालों में से नहीं हैं। people are already in problems. हम लोग पहले से ही तकलीफों में हैं। Don't drive them deeper into it. उन्हें उन तकलीफों की गहराई में मत Bring them उतारिए, out. उन्हें तकलीफ के बाहर As Jesus is the निकालिए। solution, we are the solution. जैसे यीशु उपाय है, वैसे हम भी उपाय लाने वालों में से हैं। And it doesn't require much time. और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। Oh, if someone is not well, यदि कोई ठीक नहीं है don't worry, everything will be all right. तो आप कह सकते हैं चिंता मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। Amen. That itself will encourage them. तो ये बात ही उन्हें तसल्ली दिलासा देती है। You know, some time back, थोड़े समय पहले someone was not well, कोई था जो बीमार था, and I went to the hospital. मैं अस्पताल में गया And when I was about to pray, और जब मैं प्रार्थना करने ही वाला था the Lord did not allow me. तो प्रभु ने मुझे इसकी Now, अनुमति I नहीं don't दी। tell this because many are not mature, अब मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि बहुत से लोग उतने समझदार नहीं but just the है। Lord told me, just make that person laugh. अब प्रभु ने मुझसे कहा कि सिर्फ उस व्यक्ति को हंसाओ, That's all. बस इतना ही करना है। And when I started to make that person laugh, और जब मैं उस व्यक्ति को हंसाने he लगा was becoming free. तो वो आजाद हो रहा Then the था। Bible says laughter is good medicine. क्या बाइबल नहीं कहती कि हंसी अच्छी औषधि है? We don't use all these simple things. तो इन बहुत ही सीधी बातों का हम Huh? इस्तेमाल नहीं We look करते। for spectacular. हम भव्य चीजों का इंतजार सब करते गिर रहे हैं हो रहे अरे कि इधर कुछ बहुत पावर है अलौकिक ऐसा। होगा, कुछ भव्य अगर होगा। कुछ नहीं हो रहा सिंपल नहीं इधर पावर ही नहीं. See, that's the reason we have missed many things. तो यही कारण है कि बहुत सी अच्छी बातों को हमने गवा दिया है, खो दिया है। In simple things there is power. सादी बातों में सामर्थ्य है। Amen. Amen. God doesn't need to have big things to use. No. परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं कि बड़ी बातों का Even फिर in इस्तेमाल simple करेगा। things He can do a miracle. सादी बातों को लेकर भी प्रभु चमत्कार कर सकता Amen. है। Amen. Simple things. सादी बातें, One word. एक शब्द। Jesus said, "Come." यीशु ने कहा आ, Peter came. और पतरस पानी पे चला। That was a miracle. ये चमत्कार था। So simple things, God can do a miracle. तो सादी बातों के द्वारा परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। So just you can tell them everything will be all right. आप सिर्फ इतना ही कहिए उनसे, सब अच्छा हो जाएगा There are good days ahead. Don't worry. और चिंता मत करो, आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। And that's all people want to hear. और लोग बस इतना ही सुनना चाहते हैं। If you condemn them, यदि आप उन पे दोष लगाएंगे, हाँ तुम्हारा विश्वास कम है, इसके लिए आरोग्य नहीं मिलता है, हो भी सकता है. But they don't want to hear that. No. पर अब तो वो ये नहीं सुनना चाहते ना, अब वो Because तकलीफ में first है। of all they are suffering. पहले huh? तो वो तकलीफ में है And we want to show how righteous we are. और हम बताना चाहते हैं हम खुद कितने धर्मी हैं। You don't have faith. देखो तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, इसके लिए तुम बीमार है, तो वो और बीमार हो जाएगा. बोला ऐसा ना, हाँ बराबर है पास्टर, फेथ ही नहीं ना मुझे. That's not helping that person. पर इससे उस व्यक्ति को मदद नहीं मिल पाएगी। Amen. When you know that your words have power, जब आप जानते हैं आपके शब्दों में ताकत है, use it. तो उसका इस्तेमाल कीजिए। Amen. Amen. At least start with it. कम से कम शुरुआत तो कीजिए। You lift that person up आप उस व्यक्ति को ऊपर उठाएंगे and you will see that person will
go towards healing. और आप देखेंगे वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन अच्छा और चंगा होता You will जाएगा। change his direction. आप उसकी दिशा को बदल देंगे। Amen. Amen. You don't have to speak much. बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत You don't नहीं have to है। quote many scriptures बहुत वचन को लागू करने की भी जरूरत नहीं or है, preach a big sermon या बहुत बड़ा संदेश सुनाने की भी or जरूरत नहीं counsel for है, many hours. या घंटों बिताने की जरूरत भी नहीं है। No. नहीं, Just to start a healing process, a small word of encouragement is enough. जहाँ आपका छोटा शब्द प्रोत्साहन के साथ आएगा, वो उसको आरोग्य देने के लिए काफी Because है, your words have power. क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ है। We left this and we were, oh, God, Prabhu. अरे यार, तुम्हारा शब्द में ही सामर्थ है. Amen. 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 You just say a blessed word, that's enough. आप सिर्फ आशीर्वाद वाली बातें बोलिए, बस उतना ही काफी Proverbs है। 17:22 says, नीति वचन 17:22 a कहता है joyful, cheerful heart कि एक प्रसन्न मन, brings healing एक प्रसन्न आनंदित मन आरोग्य to लाता both है, body and soul. आत्मा और प्राण दोनों को चंगा करता है। But the शरीर और one प्राण। whose heart is crushed struggles with sickness and depression. पर जिसका मन टूटा हुआ होता है, उसकी हड्डियां सूख जाती है। See, a person who is depressed, एक व्यक्ति जो निराश है, what he needs? उसे क्या चाहिए? A cheerful heart. उसे प्रसन्न मन चाहिए, Because depression robs the joy. क्योंकि निराशा उसके आनंद को चुरा लेती है। Amen. Amen. You cannot depress him more. हम उसे और निराश नहीं कर सकते। No. नहीं, What he needs is a joy. जो उसे चाहिए वो आनंद है। So, here the Bible says, तो यहाँ when you पर make him happy, जब आप उसे खुश करते हैं, you're turning him from sickness to good health. तो उसे बीमारी से आप मोड़कर आरोग्य में लाते हैं। Amen. Amen. Even your smile यहाँ तक कि आपकी will मुस्कुराहट bless him. लोगों को आशीर्वादित कर सकती है। Hello. You are so powerful. आप इतने शक्तिशाली We are हैं। made in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। Every quality, if you use directed by God, you become a blessing. प्रत्येक गुण जो परमेश्वर ने दिया है, यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम आशीर्वाद बन जाते Amen. हैं। So your words can bless anyone. तो आपके शब्द किसी को भी आशीर्वादित So कर a सकते हैं। joyful, cheerful heart brings healing. तो प्रसन्न आनंदित मन आरोग्य लाता है। So your kind words are not just kind words, they are healing words. आपके मधुर भाव, कोमल शब्द सिर्फ कोमल शब्द ही नहीं, आरोग्य से भरे शब्द हैं। Amen. Amen. Learn this ये बात Secret. सीखिए, ये रहस्य for good सीखिए health. अच्छी सेहत के लिए। Amen. Amen. You want your whole family to have good health? आप चाहते हैं आपके पूरे परिवार को अच्छी सेहत मिले, Speak good words. तो अच्छे शब्द बोलिए, Healing words. आरोग्य के शब्द Blessed बोलिए, words. आशीर्वादित शब्द You'll see बोलिए। that words of healing will linger in your home. तो आप देखेंगे वो आरोग्य आशीर्वाद वाले शब्द आपके घर के इर्द गिर्द You मंडराएंगे। know, words remain. शब्द बने रहते हैं, They are there. शब्द मौजूद हैं। You know, a long time back, I heard about the late Kenneth Hagin. और बहुत समय पहले मैंने स्वर्गवासी केनेथ हेगन के विषय He में visited सुना। a family, वो एक परिवार में गया, and when the husband and wife came in और जब पति पत्नी पास आए, in that room, उस कमरे में आए, and then as he was talking, तो जैसे वो बातें कर he रहा था, sensed that there was some pricking words spoken. तो उसने मनी मन महसूस किया कि कुछ चुभन वाले या चुभने वाले शब्द बोले गए थे। See, that words remained there. तो वो शब्द उसी कमरे में घूम रहे थे। Amen. Amen. Don't speak these negative words at home. इस तरह के नकारती चुभने वाली बातें मत बोलिए, Speak good words. अच्छी बातें बोलिए। These words have healing power. ये शब्दों में आरोग्य देने वाली शक्ति Amen. है। We want the whole family to be blessed. हम चाहते हैं पूरा परिवार आशीर्वादित हो। Amen. Amen. The whole family. पूरा परिवार, If one suffers, the whole family suffers. एक को तकलीफ होगी, सबको तकलीफ होगी। So kind words are healing words. तो कोमल शब्द आरोग्य के शब्द होते Maybe हैं। someone is waiting for your healing हो words. सकता है कोई आपके मधुर भाव वाले शब्दों के लिए रुका Maybe है। someone cannot come out of depression unless a word is spoken to them. हो सकता है कोई इतना निराश है कि जब तक आपकी मीठी बातें न सुने तब तक वो निराशा के बाहर नहीं आ पाएगा। Amen. Amen. Simple words like good to see you. सादी बात है कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। See, it will stir up देखिए, इससे सामने वाले the का right kind of आनंद, emotion. सही भावनाएं उमड़ेगी। See, God has given emotions. परमेश्वर ने भावनाएं दी हैं। Hello. God has put emotions. परमेश्वर ने भावनाएं The रखी है। devil stirs up negatively. तो शैतान नकारती भावनाओं को उकसाता है, God भड़काता है। stirs up positively. परमेश्वर होकारती भावनाओं को उमड़ाता है। There is the good and the bad. अच्छा है, बुरा भी The है। devil stirs up the bad. शैतान बुरे को उकसाता है, God stirs up the good. परमेश्वर अच्छे को उमड़ाता है। That's why in the same tongue,
You speak life, you speak death. इसलिए एक ही जबान से आप मृत्यु के शब्द और जीवन के शब्द भी बोलते हैं। Life and death are in the power of your tongue. जीवन और मरण आपके शब्द के या आपकी जबान के वश में Power of your है। tongue means power of your words, what you say. आपकी जबान के वश में है, मतलब उन शब्दों के वश में है जो आप बोलते हैं। Amen. Amen. So speak good words, it's a blessed word. तो अच्छी बातें बोलिए क्योंकि इन शब्दों में I've आशीर्वाद written a है। big message for you मैंने आपके लिए बड़ा संदेश तैयार because I also किया है learned many things from Holy Spirit. क्योंकि मैंने भी पवित्र आत्मा से बहुत सी बातें सीखी है। You know, there are so many who speak critical words, कितने ऐसे जो निंदास्पद या निंदा वाली बातें बोलते हैं judgmental words. They don't know. और वो न्याय वाले शब्द बोलते हैं, वो खुद नहीं जानते, They don't know, so they speak. वो नहीं जानते इसलिए बोलते But हैं। we know it. पर हम जानते हैं। But you always should be on the lookout. I should bless someone. पर आपको हमेशा यही ध्यान देना है कि मैं किसी को आशीर्वादित ही करूंगा, I want to heal someone. मैं किसी को आरोग्य दूंगा, I want to make someone feel better. मैं किसी को अच्छा महसूस कराऊंगा। That's the way you keep on doing good. और इसी रीति से आप भलाई करते जाते Because हैं heaven is good क्योंकि स्वर्ग भला and है it wants to do good. और वो चाहता है कि आप भी भलाई करें। Amen. Why don't Amen. you start with your whole family? और पूरे परिवार पर आप भलाई लागू कर With सकते your हैं। own family you can अपने start. परिवार के साथ इसकी शुरुआत कीजिए। Decide from today, आज से ही निर्णय लीजिए, I'll speak good words. मैं अच्छी बातें बोलूंगा, I'll encourage. मैं प्रोत्साहन everyone. करूंगा, I will bless with everyone with good words. मैं अच्छे शब्दों से हर किसी को आशीर्वादित करूंगा। If I want to speak, I'll speak good. Otherwise, I'll not speak. यदि बोलना ही है तो अच्छा बोलूंगा, नहीं तो मुंह बंद रखूंगा। How long it has been since you have spoken good words? अब आपको अच्छे बातें बोले कितना समय हो गया है? How much time it's gone that you told someone in your family, I love you? अब आपको कितना समय हो चुका होगा कि आपने किसी से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जमाना बीत गया है। Hello, husband, wife, पति पत्नी में, children, बच्चों में, parents. माता पिता में। Don't let a stranger compliment your own people more than you do. तो ऐसा ना होने पाए कि अजनबी आके अपने आपके लोगों की तारीफ करते पर आपने कभी खुद अपने घर वालों की Hello. तारीफ नहीं की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अजनबी उस तारीफ कर रहा है और तुम खुद रह के एक साथ तारीफ नहीं कर रहे। घर वाले करते हैं, आप एक साथ रह के नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर वाले के साथ नजदीक हो जाएगा दोस्ती। We have to learn to compliment. तो हमें तारीफ करना सीखना है। Amen. Amen. It blesses. इससे आशीर्वाद And आते you're हैं sowing good seed. और आप अच्छे बीज बोते हैं। Amen. Even your children, यहाँ तक कि बच्चों में भी encourage them, उन्हें प्रोत्साहित speak कीजिए, good to them. उनसे अच्छी बातें बोलिए। More than their teachers speaking good, you speak good to them. उनकी टीचर अच्छे उनके बारे में बोलती है, उससे ज्यादा आप उनके बारे में अच्छा बोलिए। Amen. Amen. Okay. You know, the whole family will have healing. तो पूरे परिवार में आनंद होगा। You know, when you speak good words, you're calling forth the destiny that God has put in them. जो परमेश्वर ने उनके लिए नियति या भाग्य रखा है उसको आप लागू करते हैं जब आप अच्छी बातें बोलते God's हैं। destiny is the best for everyone. और परमेश्वर की नियति, परमेश्वर का भाग्य आप में से हर And your किसी के लिए blessed उत्तम है। words, by the blessed words, you're calling that destiny और to come to जहाँ pass. आप अच्छे से अच्छे उत्तम बातें बोलते हैं तो परमेश्वर ने जो नियति उनके लिए रखी है उसे आप वर्तमान में लेकर आते हैं, लागू करते Even हैं। small children, यहाँ तक कि छोटे you बच्चों can को tell them, you're made in the image of God. आप उनसे कह सकते हैं तू परमेश्वर के स्वरूप में बना है। Amen. Amen. You speak like that. इस तरह से उनसे बातें You will see कीजिए they'll act that way. तो आप देखेंगे उनका बर्ताव भी वैसा होता जाएगा। That words will make them act the way God wants them to be. और जैसे आप बातें बोलेंगे वैसे ही आप परमेश्वर ने जैसा उन्हें बनाया है वो शब्दों के You know, माध्यम से उन्हें वैसा बर्ताव करने I've लगाएंगे। prayed for many pregnant women. मैंने कितनी ही गर्भवती औरतों के लिए प्रार्थना की है। I spoke good words. मैंने उनसे अच्छी बातें You know, बोली I remember many testimonies that way. और इस तरह से कई साक्ष्य A भी हुई हैं। child was dead, the doctor said, in the womb. और एक बच्चा था जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि वो माँ के पेट में I मर just चुका spoke है। life. मैंने जीवन के And शब्द after that, बोले I heard the testimony that the child started to breathe. और उसके बाद हमने साक्षी सुनी कि माँ के पेट का वो मरा हुआ बच्चा सांस लेने I लगा। always say, even to the pregnant mothers, यहाँ तक कि मैं हमेशा कहता हूँ गर्भवती जो औरतें हैं you can speak to the child. आप पेट के बच्चे से बातें कर सकती हैं You're blessed. कि तू आशीर्वादित है। You will fulfill the destiny that God has called you. परमेश्वर ने जिस नियति के लिए तुझे बुलाया उसे तू पूरा करके रहेगा। The words are powerful. आपके शब्द सामर्थ्यशाली है। Amen. Amen.
death and life are in the power of your words. मरण और जीवन आपकी जबान के, आपके शब्दों के वश में है। Even if people have been speaking dead words on you, यदि लोग मृत्यु वाले शब्द आपको बोल भी रहे हो, you can free yourself आप खुद को आजाद कर सकते by the हैं। words of life that you speak for yourself. आप खुद के लिए जीवन के शब्द बोलकर खुद को आजाद कर सकते हैं। Many, I have known many are carrying the words of death अब कई ऐसे लोग हैं जो मृत्यु वाले शब्दों को लेके because चल रहे हैं, of the poisonous words spoken. क्योंकि कईयों ने जहरीली बातें बोली थी And it has not been taken away by good words. और अच्छे शब्दों के बावजूद वो जो गंदी या जहरीली बातें वो निकली नहीं है। मैंने बावजूद ने अच्छा शब्द नहीं बोला है उनमें, वो गंदगी से निकालने के लिए. तो उस जहरीली बातों को निकालने के See, लिए अच्छी बातें बोली You'll नहीं find गई। very few speaking good आप देखेंगे बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं। because of there are many reasons. One of the reasons it could be jealousy. अब कई कारण हो सकते हैं, एक ये है कि उनके मन में जलन होती काय को है। मैं उसको ऐसा प्रेज करूं? हाँ? मैं क्यों उसकी तारीफ करूं? So you know the devil interferes in this. तो शैतान इन बातों में दखल देता है, But you speak good words. पर आप अच्छी बातें बोलिए। You know, I read about a tradition a family had. और मैंने एक परिवार के विषय में सुना था जहाँ एक परंपरा, एक रिवाज Whose parents था, were ministers और of the जहाँ के gospel. माता पिता शुभ वर्तमान के सेवक थे। And during the birthday celebration of अच्छा- anyone in the family, और जब भी किसी भी व्यक्ति का उस परिवार में जन्मदिन मनाया जाता, they had this tradition तो उन्होंने एक रिवाज बनाया था that they all have to say some good thing about that person. तो उन्होंने जन्मदिन बनाने का एक रिवाज या एक रीति बना ली थी कि उस व्यक्ति के लिए हर कोई परिवार का सदस्य अच्छी अच्छी बातें उस दिन बोलेगा। बर्थडे के दिन जन्मदिन के सभी दिन लोग उसको एक से भी अच्छा बोलने का, उसको अरे यार तू बहुत ये आशीर्वाद दे, तू जो काम किया ना बहुत something whatever they feel, तो जो भी उनके मन में आया कुछ अच्छा, and they must say to that birthday person. उस व्यक्ति जिसका जन्मदिन है, परिवार का हर व्यक्ति आगे आएगा और उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर You know, बोलेगा। the boy, it was the boy's birthday. और वो उस लड़के का जन्मदिन था His brother did not feel like expressing good words for him. और उसका जो भाई था उसके मन में उसके लिए कुछ अच्छा बोलने की इच्छा नहीं हो रही So he थी। told his mummy, तो उसने अपनी माँ से कहा "Mummy, why we have to tell all this? कि हमें क्यों कहना चाहिए He ऐसा? knows, no. उसे तो पता है We ना love him. कि हम यदि उसे प्यार We करते like हैं, him. हम उसे पसंद We करते appreciate हैं, him. हम उसका कौतुक करते हैं, He's तारीफ करते special. हैं, वो खास है। But why should I be telling?" फिर जाकर मुंह खोल के बोलने की क्या जरूरत See, है? these thoughts were not blessing him. देखिए ये सारे विचार उसे आशीर्वादित नहीं कर रहे थे। These thoughts were not healing him. इस विचारों से उसे आरोग्य नहीं मिल रहा Later था। on, he realized आगे चल के उसे पता लगा that his parents कि उसके माता पिता was not just doing that to make the birthday person feel special, कि ये सारा काम जो माता पिता करवाया करते थे वो सिर्फ उस जन्मदिन वाले बच्चे को खास महसूस कराने के लिए नहीं but करते there was a थे, reason, पर इसके पीछे एक कारण था, because they were teaching the importance of words, क्योंकि वो अपने बच्चों को शब्दों की ताकत का महत्व or बताना speaking चाहते थे, blessings आशीर्वाद का महत्व बताना चाहते थे। over that person. उस व्यक्ति पर आशीर्वाद का महत्व तब है जब शब्द बोले जाते हैं। Amen. It's a good Amen. tradition. ये एक अच्छी You रीति know, I है। thought, "Arey, we can also do like that. तो मैंने सोचा हम भी ऐसा कर सकते हैं, अच्छी रीति है। We can speak good words of blessing." हम आशीर्वाद की अच्छी बातें बोल सकते So हैं। every time they would do that. तो हर बार वो ऐसा करते हैं। So in our own family, तो हमारे अपने परिवार में when you say blessed words, जब आप अच्छी बातें बोलते हैं you will see the wounds that they are carrying will be healed. तो आप देखेंगे जो घाव उनके मन में लगे हैं वो भर जाएंगे, वहाँ आरोग्य आएगा। बहुत लोगों का जो scars है, wounds है soul में, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घाव हैं, जिनके निशान है वो खुले हैं, it is in them. वो उनके अंदर बने A हैं। little spark, then there's a fight. अब छोटी सी चिंगारी लगी नहीं कि धमाका हो See, जाता है, झगड़े हो जाते हैं। We have all come from different backgrounds, हम सब अलग अलग घरानों से आए different हैं। pasts. हम गलत अलग अलग भूतकाल से आए Who हैं। said what, who did what, nobody knows it. अब किसके साथ क्या हुआ, किसको क्या कहा गया था, किसी को नहीं पता। Right from the childhood. बचपन से That's why one day I'll teach you what you should इसलिए do. मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना Because Holy चाहिए। Spirit taught me when I was many years, more than 20 years ago. और I ये learned बात all this. पवित्र आत्मा ने तकरीबन 20 साल पहले मुझे सिखाई, Because I was hurt when I was a child. क्योंकि जब मैं बच्चा था तो बहुत सी नकारती बातें मेरे And I साथ suffered a हुई lot. और मैंने बहुत दुख झेला। But later on, Holy Spirit taught me पर आगे चल के पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया how to free कि us, कैसे myself also. गुजरे कल से खुद को आजाद करना है। So
many are carrying many तो things. बहुत से लोग मन में बहुत कुछ लेके चल रहे उन हैं, लोग ने दबा के रखा है और जब भी थोड़ा कुछ हो गया तो ऊपर आ जाता तो पूरी तरह से भड़ास बाहर निकालते हैं। है. So sometimes we are the cause. तो कभी कभी इसके खुद हम ही कारण होते You हैं, know, we hurt them. हम उन्हें दुख पहुंचाते So हैं। that takes them deeper. तो वो जो घाव है वो और गहरे It होते doesn't जाते heal. हैं, इससे आरोग्य नहीं You मिलता। speak words of healing. आप आरोग्य के शब्द बोलिए, You speak love words, kind words. आप प्यार भरे मधुर भाव वाले शब्द You बोलिए, will see that you are healing them. तो आप देखेंगे आप लोगों को आरोग्य दे रहे हैं। Amen. Amen. Words have healing power. शब्दों में आरोग्य देने की शक्ति है। Words are containers. शब्द बर्तन के समान होते हैं। Amen. Amen. I'll teach you more on that. मैं इस Because, पे और भी आपको because सिखाऊंगा, the words have the quality of the heart, what is stored in the heart. क्योंकि जो मन में जमा हो भरा होता है वही प्रकार के शब्द बाहर आते हैं। That's very important. ये जानना That's why जरूरी we have to है, make our heart clear. इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मन को साफ किया Because जाए, as you'll put that, what is in your heart in the words. नहीं तो जो मन में भरा होगा वही शब्दों में Okay. के रूप में बाहर You know, the आएगा। Bible says He sent His word and healed them. क्या बाइबल नहीं कहती उसने अपना शब्द भेजा, लोगों को That means आरोग्य the मिला, word is a container of healing. और आपके वो शब्द है जो पात्र है वो आरोग्य का पात्र हो। Amen. Amen. In God's word, there's always blessing and healing. परमेश्वर के शब्द में हमेशा आरोग्य और आशीर्वाद होते Life. हैं, जीवन होते हैं। It's a container. ये एक बर्तन है। Amen. Amen. The words can contain. शब्द अपने आप में पात्र बनकर चलते हैं, It's- उसमें भरा जा सकता है। You know, in these new days, in the new time, नए दौर में, नए God समय is going में to make it very simpler. परमेश्वर बातों को आसान बनाएगा। I keep on telling this. लगातार कहता जाएगा, It will not be like before, पहले जैसा ना होगा where it will take much time. जहाँ बातों को होने में बहुत We समय have लगता था। entered into the accelerated period of time, हम ऐसे समय में आ चुके हैं जहाँ रफ्तार तेज की गई where you है, don't have to wait for years. जहाँ सालों तक रुकने की जरूरत नहीं है। Amen. Amen. Things will happen quickly. बात झटपट होगी, Amen. Amen. Quick blessings, झटपट but आशीर्वाद also आएंगे, quick discipline. बहुत जल्दी अनुशासन नहीं आएगा। Amen. Amen. Quick discipline also will come. झटपट अनुशासन भी आएगा। Ah, प्रभु Did you understand ताड़ना this? या दंड भी झटपट देगा, because this is fast time. क्योंकि समय की रफ्तार तेज You know, की गई people have है। become bored लोग ऊब चुके हैं, because they are used to, नहीं अभी प्रेयर करने पड़ेगा, बाप रे कितना दिन प्रार्थना करने का, मालूम नहीं उपवास करने का, रोने का. See, that was the thought. तो ये उनकी सोच थी। We are so accustomed to that kind of living. इस तरह की जीने की हमें इतनी आदत बन चुकी है। अरे बाप रे, अभी ये ना प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत प्रेयर लगने वाला अभी. No, नहीं, things will happen fast. बातें झटपट होंगी। Amen. Amen. There is power in your words. आपके शब्दों में गहरा Even सामर्थ्य है। simple words will bring healing. यहाँ तक कि सादे शब्द लोगों को आरोग्य Be देंगे। open to this kind of miracle. इस तरह के चमत्कार के लिए खुद को खुला रखिए। Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए, Start hearing the new, don't hear the old now. जो नया है उसे सुनना शुरू कीजिए, पुरानी बातों को मत सुनिए। Okay, where we have stopped. So, since many are carrying negative words and its effects, you speak good words. अब कई लोग नकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक शब्दों को लेके चल रहे हैं, तो आप अच्छे शब्द बोलिए। You know, every day when I pray with my wife, हर रोज जब मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता I हूँ, declare good words. तो मैं अच्छे शब्दों की घोषणा My करता home हूँ। is blessed. मेरा घर My आशीर्वादित family is है, blessed. मेरा परिवार आशीर्वादित है। Amen. Amen. I dedicate this home unto God. मैं इस घर का समर्पण परमेश्वर को करता हूँ, In fact, I invite God into my home. और मैं परमेश्वर Every day. का अपने घर में हर रोज स्वागत करता And also हूँ। declare, devil, you have no place. मैं साथ ही ऐलान करता हूँ, शैतान यहाँ तेरे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। Amen. Amen. These are so, what you permit shall be permitted, what you don't, it shall not. और जो आप खोलोगे वो आपके जीवन में खुलेगा, जो नहीं खोलोगे वो नहीं खुलेगा। So, we are responsible to heal the wounds of our family people. अपने परिवार के लोगों के घाव को भरने की जिम्मेदारी हमारी है। Don't murmur, worry, grumble, nag, all these things you must not do. आप घर में रहते हुए चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना आपको नहीं करना है। Proverbs 21:19 says that. और नीति वचन 21-19 में ऐसा Better लिखा to है, live in a desert than with a quarrelsome and nagging dash. चिड़चिड़ करने वाली और एक झगड़ालू पत्नी के साथ रहने के बजाय एक रेगिस्तान में रहना अच्छा है। I didn't say wife. ठीक है. मैंने पत्नी नहीं कहा था। Wife or husband. आप पति हो सकता है, Isn't- पत्नी हो सकती isn't है, it? ठीक है ना? Anyone it could be. कोई भी हो Okay. सकता है।
So nobody wants to be around nagging people. अब जो चिड़चिड़ करते हैं, कुरकुर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ कौन Always रहना pointing out your चाहेगा? mistake, pointing जो out हमेशा faults. गलती ढूंढते हैं, दोष लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, Instead झगड़ा of करते nagging at हैं। one another, you can praise one another, अब एक दूसरे की बुराई करने के बदले एक दूसरे की तारीफ कीजिए, and you'll see they'll become better. और आप देखेंगे सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो You'll have a जाएगा, good relationship. आपके नाते अच्छे हो जाएंगे। Amen. Amen। If you compliment one another, एक दूसरे की यदि आप तारीफ करना शुरू करेंगे, you'll see we are becoming better. तो आप देखेंगे हम अच्छे बेहतर हो You know, our जाएंगे। body used to good words. हमारा शरीर अच्छे शब्द चाहता है। This उसको- good God made good. ये जो अच्छा परमेश्वर उसने Our ये body. अच्छा शरीर बनाया है, Amen. It Amen. wants good words. तो ये शरीर अच्छी बातें सुनना चाहता So, है, speak good words, तो अच्छी बातें बोलिए, and you'll see your family, the whole family will be transformed. तो आप देखेंगे आपके पूरे परिवार में बदलाव आएगा। Okay, we don't have much time, I think so. ज्यादा समय नहीं है। You know, I read a story. A man would always open his door and collect the newspaper. He used to go there on the other side of the road and carry the newspaper inside. और एक आदमी की मैंने कहानी पढ़ी थी कि वो रोज घर का दरवाज़ा खोलता और बाहर जाता और दूसरे जो रास्ता पार करके जो न्यूज़पेपर है वो लेकर आता। One dog was watching. तो एक कुत्ता देखा करता This fellow goes there and brings the और वो newspaper. देखता कि रास्ता पार करके ये आदमी हर रोज जाता है और वो समाचार पत्र या न्यूज़पेपर लेकर आता है। And so the next day, तो अगले when दिन he ऐसा opened the door, जब उसने दरवाज़ा खोला he saw that the dog brought the newspaper तो for him. उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में वो जो न्यूज़पेपर या वो समाचार पत्र था, कुत्ता उसे खुद लेकर आया था। He became so happy. तो इस आदमी को बहुत अच्छा लगा उसको लाड किया, सब अच्छा यार, praise किया, best कुत्ता है, and even gave him some food. और यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी थोड़ा कुछ दिया। The dog became very happy. अब कुत्ते को भी बहुत अच्छा लगा, So he went home. तो कुत्ता चला गया। So next day, अगले दिन again he opened. फिर से जब दरवाजा खोला इस आदमी ने, So the dog brought 7 newspapers. अब कुत्ता दूसरे के भी जो न्यूज़पेपर था वो भी लेकर आ गया था। 7 लोगों का सब लेके बोला इतना उसको और खुश करेंगे. तो कुत्ता दूसरों की न्यूज़पेपर भी ले आया See, था the इस dog आदमी के also लिए। became so happy. तो कुत्ता भी कितना खुश हो See, गया। that means it's a great blessing when you bless someone with words. जब आप शब्दों से किसी को आशीर्वादित करते हैं, इसमें कितनी ताकत है। Amen. Amen. Start doing in your home. अपने घर में ऐसा करने की You will शुरुआत see कीजिए, your whole family will be blessed. तो आप देखेंगे पूरे घर का माहौल घर आशीर्वादित Don't be होगा। short-tempered. जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत कीजिए, चिड़चिड़ मत करो. It's not a blessing. ये आशीर्वाद नहीं है। You know, it keeps your wounds deeper. इससे तो आपका घाव और गहरा हो जाएगा। जितना तुम चिड़चिड़पन करता ना, उतना तुम्हारा बीमारी और तुम अंदर ढकल रहा है. Even the doctors say that. डॉक्टर भी ऐसा ही कहते हैं, They have tested. उन्होंने परखा है। They took 2 groups of patients. दो अलग अलग मरीजों को लिया, उनके दल थे। To one group they spoke good, एक दल से अच्छी बातें encouraging बोली, words. प्रोत्साहन वाले शब्द बोले, and another they didn't speak. और दूसरों से अच्छी बातें नहीं They बोली saw गई। these people came out of any sickness quickly, तो जिन मरीजों से अच्छी बातें बोली गई थी वो जल्दी अच्छे हो but they गए, went deeper. पर दूसरे मरीज और भी ज्यादा बीमार हो गए। Amen. Are you seeing तो this? क्या आप ये देख रहे हैं? Your words are so powerful. आपके शब्दों में कितनी ताकत है। Amen. आमीन। Be slow to speak, huh? quick to hear. कि बोलने में धीरे रहो, सुनने में जो और भी धीमा रहो, और गुस्से में तो और भी धीमा रहो। नहीं। हाँ नहीं, सुनने में जल्दी Slow करो, to speak, quick to hear. सुनने में जल्दी करना, बोलने में धीमे रहना, Isn't it? ठीक है ना? Because why? You think and say. क्योंकि आपको सोचना है फिर बोलना है, Because your tongue has both. क्योंकि आपके शब्दों में दोनों की ताकत है। दोनों ताकत है, मौत का और जीवन का। तुम्हारे हाथ में बड़ा, सबसे बड़ा वेपन है, and we are responsible how we use it. हमारे पास ये सबसे ताकतवर शस्त्र है और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम कैसे इसका इस्तेमाल Next time I'll करते teach हैं। you about the power of the tongue. और अगली बार मैं आपको इस जबान की ताकत के विषय में It's full बताऊंगा। of iniquity, the Bible says, full of बाइबल sin. कहती है वो नर्क या अधोलोक या अधर्म से, पाप से भरी है। जैसा आग पूरा फॉरेस्ट को जला सकता है, एक छोटी सी हाँ? चिंगारी जैसे वन में आग लगाती ऐसा है, तुम्हारा जो शब्द है ना,
पूरा सबको आग लगा सकता है, ऐसा बर्बादी ला सकता है तुम्हारा टंग. इट कैन डिफाइल यू, इट आपको कैन शुद्ध कर डिस्ट्रॉय यू. सकती है. आई विल शो यू फ्रॉम द बाइबल. बाइबल से बताऊंगी ये शब्द आपको बर्बाद कर सकते हैं. आमेन. Amen. उससे अच्छा है कि बोलो मत, अगर बोलने का है तो अच्छा बोलने का. आमेन. ओके, लेट्स स्टैंड अप. आप लोग ठहर सकते हैं.